यूपी में अगर अभी की हालत उनको पता होती तो उनका बयान बड़ा जोरदार आता। लेकिन बिहार में आप देखिए 40 में से 34 पर इस वक्त एनडीए लीड कर रहा है सर। ये बड़ी बात है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो वापस हाथ मिलाया उसका लाभ दिखाई दे रहा है। बहुत कम सीटें ऐसी जहां पर आरजेडी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, और यहाँ इस बार लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई थी। या बिहार में आप देखिए जेडीयू को 13 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें अपने दम पर, एलजेपी आर उसको 5 सीटें, मतलब 28 और 5 33 सीटें ये हो गई, और एक हम की सीट है, हम पार्टी की 34 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है। आरजेडी मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी 3 पर, कांग्रेस पार्टी 2 पर, अन्य 1 पर। तो बिहार 40 में से 34 के साथ एनडीए की तरफ जाता हुआ, झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त लड़ाई जो चल रही है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है, बिल्कुल बराबरी की और कांटे की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रही है। एक वक्त आया था जब बीजेपी 20 के नीचे चली गई थी और 50 से ज्यादा सीटों पर सपा लीड कर रही थी। वो स्थिति वहां से थोड़ी सी वापस बीजेपी ने की है, लेकिन अभी भी बराबरी का सा मामला उत्तर प्रदेश में 42 एनडीए नजर आ रहा है। 40 एनडीए 42 नजर आ रहा है। 40 पर बीजेपी आगे, 2 पर आरएलडी आगे चल रही है। बागपत की एक जो सीट है, बिजनौर की सीट है, वहां पर आरएलडी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो 42 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। बाकी सपा 32 पर आगे चल रही है, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अपना दल जो है वो 0, यानी कि मिर्जापुर की जो सीट है वहां पर अनुप्रिया पटेल अभी पीछे चल रही हैं। सुभाषपा के पास घोसी वाली सीट थी, वहां से उनके बेटे लड़ रहे थे, अरविंद राजभर, वो भी पीछे चल रहे हैं। यहाँ से राजीव राय अच्छी फाइट दे रहे हैं। राजीव राय ने लगातार बढ़त बनाई हुई है घोसी सीट पर, तो वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 31 हो गई है और अब बीजेपी 41 हो गई है। और जैसे ही ये फेरबदल होता है, नजर बार बार ऊपर की टैली पर जाती है, क्योंकि एनडीए की सीटों में इजाफा हो जाता है। यूपी निर्णायक भूमिका में रहेगी, ये तो इन ट्रेंड्स को देखकर समझ में आ रहा है। राहुल जी देखिए, ये फिर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 10:30 के आसपास जो रुझान आपको दिखाई देंगे वो शायद नतीजों में थोड़ा इंतजार। मुझे लगा कि 2 नेताओं ने इस बार महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने और बिहार के तेजस्वी यादव ने सिर्फ लोकसभा चुनाव को नहीं देखा, उन्होंने विधानसभा चुनाव को भी फोकस किया है। कि उद्धव ठाकरे को पता है कि 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ना है, और तेजस्वी को मालूम है कि अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो इन दोनों ने मेहनत लोकसभा के साथ साथ अपने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बार बहुत ज्यादा की है। तो भले ही लोकसभा में इन्हें बहुत फायदा नहीं होगा, विधानसभा चुनाव में इन्हें राज्य की राजनीति में फायदा मिलना तय है। 6 सीट अभी दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव को, कहाँ मतलब 0 से 6 सीटें भी आप नहीं, आप लोग एक परिप्रेक्ष्य खोल रहे हैं। क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आरजेडी थी, तो वो कैसे भूल रहे हैं हम लोग? जी ना, मतलब उसकी लेकिन सर जब सेंटर में वोट की बात आती है तो मोदी के नाम पर वोट होता है ना। मैं जो कह रहा हूं आप समझिए, उसकी तुलना में तो ये क्या जा रहा है? कभी भी राजनीति में लोकसभा को राज्यसभा मैं आपको समझा रहा हूं, विधानसभा से मत कीजिए। जब हम लोग तो मोदी के नाम पे वोट, आप तो विधानसभा की बात करें ना, अगले विधानसभा की तैयारी इसकी वजह से विधानसभा में विधानसभा नहीं, अभी लोकसभा ही देख ले। आप वही करिए। नहीं, अभी 282 आपकी पार्टी को मिले थे 2014 में, अभी ये एनडीए दिखा रहा है 281, और बीजेपी 272 तो पार करेगी ना। मैंने कहा अभी थोड़ा सा समय और दीजिए। जैसे यूपी फ्लक्चुएट कर रहा था, कहां 50 पे वो थे, कहां भाजपा 20 पे थी, अब बीजेपी लीड कर रही है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अर्ली ट्रेंड्स के बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस बना दे, हम निर्णय दे दें हम लोग कौन किसका उत्थान हो रहा है। इतना तो कहिए कि 400 पार वाला तो नहीं है ना मामला। नहीं देखते सर, ये एक बात तो स्पष्ट है, मैं वोट डालने क्यों जाऊं, और मुस्लिम वहीं बड़ी तादाद में घर से बाहर निकला। ट्रेंड रहे, अगर यही ट्रेंड जो है तो स्वाभाविक तौर पे 400 नहीं हो सकता है। देखिए 400 पार ना पहले था, ना अब है, ना आगे होगा, क्योंकि 400 पार तो एक नैरेटिव क्रिएट किया था, और वो उस समय दिया था जिस समय लग रहा था कि पूरी की पूरी फाइट वन साइडेड है। तो बाद में परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह के नारे आए, जिस तरह का नैरेटिव आया, जिस तरह से आरक्षण का सवाल उठा जो काफी अंदर तक गया। लेकिन बीजेपी जी सर हाँ नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। बीजेपी का अगर अपनी सीटें देखें, कांग्रेस की अपनी सीटें देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। वो उस लिहाज से तो बहुत, और 230 के ऊपर भाजपा चल रही है, कांग्रेस। और अगर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, उत्तर प्रदेश का जवाब बिहार है, और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 पर लीड कर रहे हैं। राजस्थान में सीटें, तो जहां जहां टिकट बंटवारे में गड़बड़ हुई उसका असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 7 के 7 हैं। देखिए अभी तक मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, यही हमारी जो पोलिंग थी, जो ओपिनियन पोल था एग्जिट पोल, उससे इधर जा रहे हैं। बाकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में सब जगह स्वीप सर।
और लगभग वही है। महाराष्ट्र में नुकसान दिख रहा देखिए था तो वो यहाँ पे भी दिख रहा यूपी बिल्कुल अप्रत्याशित है। समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, 30 से ज्यादा सीटें आएंगी। गठबंधन को किसी ने कल्पना नहीं की थी। यूपी में वो हो रहा है। हरियाणा पूरी तरीके से कांग्रेस का हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, अनुमान लगाया था। ऐसा इस वक्त हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 2-3 सीटों की बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस अच्छा करे। कांग्रेस पार्टी 8-10 सीटों पर अच्छा कर रही है। तो बीजेपी को हरियाणा से और राजस्थान से बहुत बड़ा नुकसान, यूपी से बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में बराबरी की टक्कर प्रेडिक्ट की गई थी, उसमें एज एनडीए को दिया गया था, लेकिन वहां बिल्कुल कांटे की और बिल्कुल बराबरी की पश्चिम लड़ाई बंगाल चल के रही है। नतीजे अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग होंगे शायद बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा करने की उम्मीद लगा के बैठी हुई थी बीजेपी, लेकिन अभी जो टैली मैंने देखी है उसमें शायद अभी भी वो TMC से 25 पीछे ही प्लस है। टीएमसी है। पीछे। टीएमसी 25 प्लस ऑलरेडी ट्रेंड में दिख रही है। कर्नाटक में 8-10 सीटों के फेर में इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। 8-10 सीटें कर्नाटक में भी ले सकती है। तो ये सारे स्वीप वाले राज्य थे। देखिए, भारतीय पर जनता पार्टी एक बड़ा स्पष्ट है, ये जिस तरह के ट्रेंड है उससे एक स्पष्ट बात है कि एक साइडेड इलेक्शन नहीं हो रहा है। विपक्ष जो है वो अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। पहली बात तो है कि ईवीएम ठीक काम कर रही है, ठीक बिल्कुल ठीक काम कर रहे और दूसरी बात डीएम ठीक काम कर रहे हैं, और तीसरी बात लोकतंत्र किसी तरह खतरे में नहीं है। सर एक बात और, ये 2014 और 2019 के बाद ये पहला चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी को 10 बजे कहना पड़ा है कि ये शुरुआती ट्रेंड है, अभी वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए उड़ीसा, देखिए 13-5, तो उड़ीसा में बीजेपी के गेन्स अच्छे हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए तो 13 और 4 और मतलब ये भी एनडीए के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में भी 19 पर आगे चल रही है बीजेपी। जी हाँ, 19-3, तो 22 है उनके, 28 में से 3 जेडीएस के भी हैं। 25 है बस सौरभ, मेरे ख्याल से टीडीपी एनडीए का सबसे मजबूत घटक बन के निकलेगा, क्योंकि बाकी जो नीतीश कुमार ठीक कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिंदे हो, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो टीडीपी एक बड़ा एनडीए का घटक बन के निकलेगा इस बार, लगता है। फिर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा अभी सब कुछ निर्भर कर रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश को ये तय करना है कि अगर इसी तरीके से बिल्कुल बराबरी वाला मामला रहा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए आपके सामने भी अब नंबर्स आ गए हैं। एनडीए 44, बीजेपी के अपने 42, 2 आरएलडी के, और सपा उस वक्त 35 पर, ऑपोजिशन इस वक्त 35 पर है। तो 44 और 35, वही ना जो फर्क आ रहा है। धीरे धीरे फर्क आ रहा है। यूपी के बारे में एक खबर जो है वो ये है कि यूपी में अभी भी ज़्यादा मतलब ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि ज़्यादा पोस्टल बैलेट्स के बियॉन्ड नहीं गिनती बढ़ी है। अच्छा, ऐसा अभी किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया है कि वहाँ पे ईवीएम्स का बहुत स्लो चल रहा है। तो फोन बीजेपी तो बताने वाला आपको बीजेपी समर्थक था या कांग्रेस समर्थक था? बीजेपी विरोधी था। बीजेपी विरोधी था। तो हाँ, अच्छा, so it can still change. ओके, It will change.